फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, बेटर हैं, बेस्ट है। हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। दिवाली जो है वो आप प्लीज़ ध्यान से बनाइए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट जो अब हमारा जो टॉपिक है वो है 8th एग्जाम्पल। शो दैट ए बी सी प्लस डी एंड ए बी सी प्लस ए बी डी इसके इक्वल है, कैसे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको। वेक्टर आपको दिया हुआ है ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी प्लस डी। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर आपको गिवन है, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। इज इक्वल टू में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द ए वेक्टर, बी वेक्टर और आपका है ये डी वेक्टर, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है ए। अगर मैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ। हम कैसे लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में, ए क्रॉस बी है और ये डॉट है सी प्लस डी, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। एक तो आपका आएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और एक बार आएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए डॉट आप लिख सकते थे बी क्रॉस और सी प्लस डी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको अकेले को अलग ही ले दिया क्योंकि ये दो का पेयर बना हुआ था, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इस वाले की पहले इससे करूं तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हो गया बेटा, ए क्रॉस बी। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डॉट सी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है। फिर ए क्रॉस बी और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डॉट डी, क्यों, क्योंकि ये डी है, ठीक है। ये बात हो गई, क्लियर है। अब देखो ए क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी और सी लिख सकते हैं हम, ए बी और सी, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना ए बी और ये हो गया मेरा डी। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। यही तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, क्लियर है। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ए और बी वेक्टर है, प्लस में सी और डी का पेयर है वेक्टर का, प्लस में ई वेक्टर है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू में करूं तो यहाँ देखिए यहाँ है ए बी और ये हो गया डी, ठीक है। प्लस में ए बी और ये है मेरे पास ई, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है प्लस में ए सी और ये डी दिया हुआ है। प्लस में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए सी और ई, ये बात होगी, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो अब हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ मुझे, ए और आपको दिया हुआ है ये वाली चीज, ये इकट्ठी है और आपकी ये चीज इकट्ठी है। अगर मैं इसके ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अप्लाई करूं तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी, ए क्रॉस और इसको इकट्ठा लिखूंगी बी प्लस सी, इसको इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। बात क्लियर है। फिर डॉट लगाएंगे ना, फिर हम इसको पहले ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे डी प्लस में ई, ठीक है। ये हो गया, बात क्लियर है भाई। एक बार क्रॉस लगा दिया, एक बार डॉट प्रोडक्ट ले लिया इसी का। अब मैं क्या करूंगी, अब इतना करने के बाद अब हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन गया, ए क्रॉस बी। देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन मतलब घबराना नहीं है कि बहुत लंबा हो गया। ए क्रॉस बी कर दिया, बिल्कुल ध्यान से समझो, ए क्रॉस बी कर दिया। प्लस में फिर ए की इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी आ गया। बात क्लियर है। इसको बंद कर दो। फिर डॉट है मेरे पास डी वेक्टर और प्लस में ई वेक्टर। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इस ए क्रॉस बी को डी के साथ लिखूं तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ये देखो बी और डॉट डी बन गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में और ये इकट्ठा होगा। अब इसकी फिर इसके साथ करूंगी, अगर मैं इसकी इसके साथ करती हूँ तो प्लस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, फिर यहाँ पर क्या है डॉट ई, ठीक है।
उसके बाद प्लस, फिर इसकी करेंगे तो ए क्रॉस सी और यहाँ पर क्या है डॉट डी। ठीक है, बात क्लियर है। प्लस में यहाँ पर क्या है ए क्रॉस सी फिर डॉट ई। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी और ये डी बन गया, ए बी और डी बन गया। प्लस में ये बन जाएगा मेरे पास ए बी और ई, प्लस में ये बन जाएगा ए सी और ये डी, और प्लस में ये बन जाएगा ए सी और ई। ठीक है, तो ये देखो इन चारों, क्या यही है जो मुझे प्रूफ करना था? सबसे पहले ए बी डी, फिर ए बी ई, फिर ए सी डी, फिर ए सी ई, यही है। तो हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड की। यही मुझे प्रूफ करना था। देखो कितनी स्मूथली काम हो गया। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझो। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ 9th क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ए गिवन है बेटा, ए गिवन है आई और ए जे प्लस में ए का स्क्वायर फिर के। ठीक है, और आपको बी गिवन है, बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर क्या गिवन है आई प्लस में बी जे प्लस में बी का स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरीके से सी गिवन है आपको आई प्लस में सी जे प्लस में सी का स्क्वायर के। ठीक है, ये सारे तीनों आपको वेक्टर गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। तीनों वेक्टर आपको क्या है गिवन है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हमें क्या बताना है आपको। देखो पहले आप स्टेटमेंट को अच्छे से देखो। आपको दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द नॉन कोप्लेनर। अगर ये नॉन कोप्लेनर है, अगर कोप्लेनर होता 0 के बराबर आ जाता है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन ये बोल रहा है कि ये नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर है तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। एंड और उसने बोला कि ए बी सी ये सारा का सारा इसका जो मॉड्यूलस है, इट मीन्स इसका जो मैट्रिक्स की फॉर्म में वो क्या इसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है 0 के। तो देन शो दैट, हमें बताना है कि क्या ए बी सी -1 के इक्वल आ सकता है, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल पहले हमें क्या करना है, हमें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो ये वाली बात मेरी बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके की फॉर्म बनानी है। उसी से मुझे क्या बनाना है, इस तरीके की फॉर्म बनानी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा जो काम है वो करेंगे हम, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ए कैपिटल ए और कैपिटल बी, और मैं क्या लगाऊंगी डॉट सी लगाऊंगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया ए क्रॉस बी। तो ए वाला, अब देखिए ए वाला क्या है 1, ये है ए और ये क्या हो गया ए का स्क्वायर, ये है 1, ये बी और ये बी का स्क्वायर, ये 1, ये सी और ये सी का स्क्वायर। इनके प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, 1 ए का स्क्वायर, 1 बी का स्क्वायर, 1 सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, तो देखिए क्या आ रहा है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो ये क्या है बी सी का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ माइनस सी बी का स्क्वायर आ गया, माइनस का ए। ठीक है, ये हो गया सी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया सी माइनस में बी इज इक्वल टू में देखेंगे अभी हमें इसमें से मैंने क्या ले लिया बी सी कॉमन ले लिया। तो ये कितना हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, माइनस का ए, ये कितना हो गया सी माइनस बी, और ये हो गया सी प्लस बी। मैं इसको इसमें खोल सकती हूँ, प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया सी माइनस बी। मैं सी माइनस बी को बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कितना हो गया बी सी माइनस का ये कितना ए और ये सी, तो ये ए सी हो गया माइनस का ए सी, ये हो गया माइनस का ए बी। ठीक है, और ये प्लस में ए का स्क्वायर कैसे बचा, देखो मैंने सी माइनस बी कॉमन ले लिया, सी माइनस बी यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बी सी बच गया, यहाँ से सी माइनस बी कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बच गया ए बच गया और सी प्लस बी बच गया। तो मैंने ए की गुणा इससे कर दी तो ए सी बन गया और यहाँ पर ए बी बन गया, लेकिन बाहर माइनस था तो मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको। अगर मैं मान लीजिए इन दोनों को उठाती हूँ, इन दोनों को अगर मैं उठाती हूँ तो इसमें से सी बाहर ले सकती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बी माइनस में मेरे पास कितना हो जाएगा ए हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से ए कॉमन लेती हूँ या माइनस का ए कॉमन ले लेती हूँ,
माइनस का ए कॉमन ले लेती हूँ, तो ए कॉमन लिया तो माइनस का ये प्लस का भी हो गया, ये माइनस का ए हो गया। तो अब मैं बी माइनस ए भी बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो सी माइनस बी और ये हो गया बी माइनस ए, और यहाँ क्या बच गया सी माइनस ए। बात क्लियर है? तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मीन्स क्या कि ये सही बोल रहा है कि दिस इज ए नॉन कोप्लेनर, दिस इज नॉन कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर होता तो ये इक्वल टू किसके आता, 0 के बराबर आता। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आता, 0 के बराबर। लेकिन ये बोल रहा है कि नॉन कोप्लेनर है, तो ये वाली बात तो मेरी प्रूफ हो चुकी है। अब उसने जो सेकंड स्टेटमेंट है उसने ये बोला कि अगर मेरे पास ए बी सी और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर और 1 प्लस में ए की क्यूब और 1 प्लस में बी की क्यूब और 1 प्लस सी की क्यूब, अगर ये तीनों मेरा 0 के बराबर है, इनका डिटर्मिनेंट मतलब इस फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर ये इक्वल टू 0 है, तो ये बताओ कि क्या इसके केस में ए बी सी -1 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, मतलब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्या वो -1 हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जैसे हम शिफ्टिंग करते थे, हम खुद स्प्लिट करते थे ना मैट्रिक्स के अंदर, मैं क्या करती थी, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बी सी लिख दिया मैंने, यहाँ ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर और यहाँ सी का स्क्वायर ले लिया, इसको मैं 1 1 1 लिख दूं। क्लियर है? आगे क्या है मेरे पास, सेम एज इट इज है, ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और ये जो ये ऐड किया था ए की 3 बी की 3 और ये सी की 3, ये मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, प्लस का निशान लगा दिया। बात क्लियर है कि भी मैं जब इनको जोड़ूंगी तो मेरी यही चीज बन जाएगी। ठीक है, हैव डन। मैंने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। मतलब हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे, अब हम क्या करें, अब कुछ क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखो। अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूं, देखो इससे हो सकता है मेरा कुछ हो सकता है, तो ए बी सी को तो एज से ही ले लूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1। यहाँ से अगर मैं लूं तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, यहाँ 1 1 1, यहाँ ए बी सी और यहाँ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ये क्या बन गया मेरे पास, सी का स्क्वायर बन गया। बात क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ ए बी सी है, लेकिन यहाँ सेकंड नंबर पर ए बी सी है, यहाँ सेकंड नंबर पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ सेकंड नंबर पे ए बी सी। अगर मैं इन दोनों को सेम ले आऊं, एज इट इज बिल्कुल सेम बना दूं, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, मैं क्या करती हूँ, C1 जो है, C1 कॉलम को C2 के अंदर ले जाती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ ले जाती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ, फिर जो C2 आएगा उसको C3 में स्प्लिट कर देती हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए इसको तो ले लेते ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये 1 1 1 है। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस ए बी सी लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए C1, इसको इससे चेंज किया तो ये हो गया ए बी सी आ गया। अब यहाँ 1 1 आया था, 1 1 मैंने इसको इससे चेंज कर दिया तो यहाँ आ गया ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ 1 1 1, तो देखो सेम आ गए। अब मैं इन दोनों में से अगर कॉमन लूंगी तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 1 1 कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, प्लस में इसकी जगह पर ये तो बाहर आ गया लेकिन ये बच गया, तो ए बी और सी बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये 0, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा तो उधर जाके 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए बी सी इज इक्वल टू में -1। यही मेरा प्रूफ हो जाएगा कि मुझे ये बताना था कि ए बी सी क्या मेरा इक्वल टू 0 -1 आ सकता है या नहीं आ सकता, वो मेरा आ गया। क्लियर है? इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई क्वेश्चन में। आज हमारी जो है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है। प्लीज़ एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूँ। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आएगा नेक्स्ट में, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंशन करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।